हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज़ विजय और आज मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में बात द आइडल के एपिसोड 1 के बारे में। सो डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं। द आइडल के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है अपने मेन कैरेक्टर के साथ, जिसमें जो जॉसलिन का कैरेक्टर होता है वो एक रेड रोब में काफ़ी सेक्सी अंदाज में काफ़ी एक सेंचुअल फोटोशूट करवा रहा है और जो कैमरामैन होता है वो उनको अलग अलग एक्सप्रेशन देने को बोलता है। सेक्सुअल, सेंचुअस, इमोशनल, इनोसेंट, ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं उनको जॉसलिन नेल कर देती है। ये जो सीन था उससे हमें जो जॉसलिन की जो एज अ परफॉर्मर जो कैपेबिलिटी होती है वो पता चलती है। ये जो सीन था वो काफ़ी वियर्ड था क्योंकि इसको काफ़ी सेक्सुअलाइज किया गया था। कट टू एक सीन आ जाता है जिसमें जॉसलिन का कैरेक्टर सोया हुआ है, वो टॉपलेस पड़ी है और जो कैमरा होता है वो साइड से उनको कैप्चर कर रहा है। इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो सीन था वो काफ़ी ग्राफिक था, जिसमें जो लिली रोज डीप है जो एक्ट्रेस है वो टॉपलेस थी। मेरे नज़रिए में इस सीन को ओवरली सेक्सुअलाइज किया गया था जिसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। जॉसलिन की जो टीम के जो मेंबर है वो जॉसलिन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जॉसलिन कितनी सेक्सी है, जॉसलिन की जो मेंटल इलनेस है उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। सो एज अ ऑडियंस हमें ये अंदाज़ा आ जाता है कि जॉसलिन के साथ इससे पहले कुछ बुरी चीज़ें हुई है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो जॉसलिन की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और वियर्डली ये चीज़ वो डिस्क्राइब करते हैं कि मेंटल हेल्थ सेक्सी है। इस सीन में जो जॉसलिन है उसको टॉपलेस दिखाया गया है, जिसमें जॉसलिन के जो निप्पल है वो काफ़ी विजिबल है और उसी दौरान एक जो बंदा आ जाता है वो ये फ़ोटोशूट रोकने लगता है और वो बताता है कि इस फ़ोटोशूट में जॉसलिन के जो टिट्स है वो नहीं दिखा सकते। और बाद में हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है वो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है। ये इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर जॉसलिन की टीम के एक मेंबर के साथ ये चीज़ डिस्कस करता है कि ये हम नहीं दिखा सकते कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, बट ये जो मेंबर होता है जॉसलिन के टीम का वो ये बोल रहा होता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो। इसी दौरान ये जो आर्गुमेंट हो रही होती है उसी दौरान जॉसलिन इसमें पार्ट लेती है और वो कहती है कि ये मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी दिखा सकती हूँ। ये जो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है वो हाँ तो बोलता है, बट वो ये बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एडिट करवाना पड़ेगा जिसमें 48 आवर्स भी लग सकते हैं। दूसरी तरफ जो जॉसलिन की बाकी टीम है वो फ्रीक आउट कर रही है क्योंकि जॉसलिन का एक जो फोटो है वो लीक हो चुका है, जिसमें जॉसलिन के फेस के ऊपर एक कम शॉट है जो शायद उसने किसी गाय के साथ सेक्स करने के बाद एज अ सेल्फी लिया होगा। सो ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो स्कैंडल हो चुका है उसको कैसे डील किया जाए। जॉसलिन का जो मैनेजर होता है वो ये फ़ोटोशूट सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होता है जो फ़ोटोशूट रोक रहा था उसको बाथरूम में बंद कर देता है। टर्न्स आउट कि जो जॉसलिन का काफ़ी ग्राफिक पिक्चर था वो वायरल हो चुका है और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। सो फोटोशूट ख़त्म हो गया है और जॉसलिन अपने बैकअप डांसर के साथ जाती है। उसको ये नहीं पता कि उसका ऐसा एक पिक्चर वायरल हो चुका है। ये जो टीम है वो कई सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही होती है कि जॉसलिन का ये जो स्कैंडल है उसको कैसे वो एज अ पॉजिटिव टर्न आउट कर सकते हैं। वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो जॉसलिन को एज अ विक्टिम दिखा सकते हैं, इसको एज अ रिवेंज पॉर्न दिखा सकते हैं। जॉसलिन अपने जो बैकअप डांसर है उनके साथ डांस कर रही होती है, जिसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो जॉसलिन का जो आउटफिट है वो काफ़ी छोटा है, अननेसेसरी सेक्सुअलाइज्ड है, जिसमें जो जॉसलिन का जो टॉप है वो काफ़ी मिनिमलिस्ट है, बट जिससे जो डायरेक्टर का जो एक सेक्सुअलाइज ओवर सेक्सुअलाइज पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस सीन से पता चलता है। और इस बीच ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि जॉसलिन का जो कैरेक्टर है वो एक वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार है। सो ये जो डांस है वो जॉसलिन से ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो कोरियोग्राफर है वो जॉसलिन को बार बार फोकस करने को कहती है। सो बाद में एक सीन आ जाता है जिसमें जॉसलिन की जो बैकअप डांसर है वो जॉसलिन की जगह पे डांस कर रही होती है एज अ लीड डांसर, जिसे देख के जो जॉसलिन का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा छोटा भी फील करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उनकी जो बैकअप डांसर है वो जितनी परफेक्टली डांस करती है, वो जिस टाइप से एक्सप्रेशन देती है वो उनसे नहीं हो सकता।
जॉसलिन की जो टीम है वो ऊपर से ये सारी जो चीज़ें हैं वो देख रही होती है और जॉसलिन कॉन्शियस भी फील करती है और बाद में जॉसलिन अपने लीड डांसर की तरह ही एक काफ़ी सेंशुअल परफॉर्मेंस देती है। फाइनली जॉसलिन की जो टीम है उनको जॉसलिन को रिवील करना पड़ता है कि जॉसलिन का एक ऐसा पिक्चर लीक हो चुका है और ये जो पिक्चर है वो एज अ ऑडियंस हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी ग्राफिक और एक्सप्लिसिट था। सरप्राइजिंगली जॉसलिन इस पे कोई रिएक्ट नहीं करती। जैसा रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता। जॉसलिन ऐसा कहती है कि ये इससे ज़्यादा भी बदतर हो सकता था और उनकी जो टीम है वो एग्री भी करती है और शॉक हो जाती है कि जॉसलिन ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। और बाद में जॉसलिन अपना मूड लाइट करने के लिए एक क्लब में जाती है जिसमें जो टेड्रोस का कैरेक्टर होता है उसकी एंट्री होती है। टेड्रोस जो होता है वो उस क्लब को ओन करता है जिसमें जॉसलिन डांस कर रही है। इसी बीच जो टेड्रोस का कैरेक्टर होता है वो जॉसलिन को देख के स्टार स्ट्रक हो जाता है और एक अनाउंसमेंट करता है और जॉसलिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ प्लीज़ डांस करे और बाद में यही होता है, जॉसलिन और टेड्रोस डांस करने लगते हैं काफ़ी सेंशुअली। और इसी बीच जो टेड्रोस का कैरेक्टर है वो जॉसलिन को देख के फ्लर्ट करने लगता है और ये बताता है जॉसलिन को देख के कोई भी बंदा खुद को उनके प्यार में पड़ने से नहीं रोक सकता। कट टू टेड्रोस और जॉसलिन मेकआउट कर रहे हैं। मेकआउट करते करते टाइम जो जॉसलिन की जो असिस्टेंट है वो वहाँ पहुँच जाती है और इनका जो फ्लो है वो रोक देती है और वो हंसने लगते हैं। इसी बीच ये दोनों पॉप म्यूज़िक के बारे में बात करने लगते हैं जिसमें जो जॉसलिन होती है वो पॉप म्यूज़िक को क्रिटिसाइज करती है। वो इसी बीच वो कहती है कि जो पॉप म्यूज़िक है वो सुपरफिशियल है और टेड्रोस पॉप म्यूज़िक को डिफेंड करने लगता है। वो ये कहता है कि पॉप म्यूज़िक में काफ़ी पावर है, कई सारे ग्रेट आर्टिस्ट के वो एग्जाम्पल देने लगता है। और इसके बाद जॉसलिन अपने घर पहुँचती है। तभी एक वियर्ड सीन आ जाता है जिसमें जॉसलिन खुद को फिंगर करने लगती है बट इसी बीच वो खुद को अपने हाथ से चोक करने लगती है और अपना गला दबाने लगती है जो काफ़ी वियर्ड था। कट टू एक वैनिटी फेयर की जो एक रिपोर्टर होती है वो जॉसलिन का इंटरव्यू लेने आई है। इसी बीच जो रिपोर्टर होती है वो जॉसलिन को अपने लीक्ड फोटो के बारे में पूछती है। तभी जो जॉसलिन है वो इस बारे में बात तो नहीं करना चाहती बट फिर भी इस बारे में बात करने लगती है और ये जो रिपोर्टर होती है वो जॉसलिन को अपनी माँ के बारे में भी क्वेश्चन करती है। जॉसलिन और उनकी जो असिस्टेंट है वो जॉसलिन के न्यू सिंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं। जॉसलिन ये बता रही होती है कि वो अपने न्यू सिंगल के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है बट उनकी असिस्टेंट उनको अश्योरेंस देती है कि वो अच्छा है, उसकी वाइब अच्छी है, वो लाइट हार्टेड है। बट फिर भी जॉसलिन को ऐसा लगता है कि उनकी जो वॉइस है वो उस सॉन्ग में ठीक नहीं है, उसके लिरिक्स ठीक नहीं है। ये जो असिस्टेंट है वो ये कहती है कि ये जो सिंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है। बट फिर भी जॉसलिन तब भी थोड़ी नर्वसनेस दिखाती है। इसी बीच जॉसलिन की असिस्टेंट जॉसलिन को टेड्रोस के बारे में बताती है। वो ये कहती है कि जो टेड्रोस है उसकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी रेपिस्ट टाइप है। बट एक जो वियर्ड स्टेटमेंट है वो जॉसलिन देती है, वो ये कहती है कि इनकी जो रेपी पर्सनालिटी है वो जॉसलिन को थोड़ी सी पसंद है। उसके बाद वो टेड्रोस को अपने घर बुलाती है। टेड्रोस आता तो है बट काफ़ी वियर्डली वो एक्ट करने लगता है, खुद को आईने में देखता है और ये प्रैक्टिस करने लगता है कि वो जब जॉसलिन से मिलेगा तब वो कैसे एक्ट करेगा। और कट टू जॉसलिन टेड्रोस के सामने आ जाती है। वो एक काफ़ी सेक्सी रेड रोब पहने हुए है और ये नोट डाउन करना होगा कि ये वही रेड रोब है जो जॉसलिन ने स्टार्टिंग के जो फोटोशूट है उसमें पहना था। जॉसलिन और टेड्रोस फ्लर्ट करने लगते हैं, मेकआउट करने लगते हैं और इसी बीच वो टेड्रोस को अपने नए सिंगल के बारे में बताता है। इसी बीच जॉसलिन होती है वो टेड्रोस को अपने जो नए सिंगल है उसके बारे में बताती है और वो ये भी कहती है कि वो शायद उनको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे पाएंगे। तब टेड्रोस पूछता है कि क्यों। तब वो बताती है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनसे शायद झूठ बोलते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और इसी बीच ये हमें पता चलता है कि जो जॉसलिन की जो असिस्टेंट है वही उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। इसके बाद जॉसलिन टेड्रोस को अपने रिकॉर्डिंग रूम में ले जाती है। दोनों के दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। इसी बीच उनका जो लास्ट कन्वर्सेशन था जॉसलिन का म्यूजिक, उस बारे में वो बात करने लगते हैं।
और फ्लर्ट करने लगते हैं। टेड्रस जॉसलिन के साथ हल्का हल्का फ्लर्ट करने लगते हैं, उनको टच करने लगते हैं, उनकी जो ब्रेस्ट है उस पर ग्लास रख देते हैं और इसी बीच वो अपने म्यूज़िक के बारे में बात करने लगते हैं। जॉसलिन जो होती है वो अपना जो सिंगल है वो प्ले करने लगती है। तभी टेड्रस का कैरेक्टर उनको अश्योरेंस देता है कि ये जो सिंगल है वो अच्छा है, बट जॉसलिन को उनकी बात पे भरोसा नहीं है। तब टेड्रस ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी वीक है। ये जो सॉन्ग है उसका नाम है फ्रीक, बट वो कहते हैं कि इस सॉन्ग की जो वॉइस है उनके वोकल्स में ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। एक जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो जॉसलिन के प्राइवेट पार्ट्स पे टच करने लगते हैं, फेरने लगते हैं और अचानक से टेड्रस जॉसलिन के जो रोब है वो उनके सर पे रख देते हैं और कहते हैं कि जॉसलिन को केयरफ्री होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि डू यू ट्रस्ट मी, तभी जॉसलिन जवाब देती है कि नो, और वो रोब से जॉसलिन का जो पूरा फेस है वो कवर करने लगते हैं। इसी बीच वो एक जो रस्सी होती है उससे जॉसलिन की जो गला होता है उस पे बांधने लगते हैं और जॉसलिन को चोक करने लगते हैं। ये विजिबल हो जाता है कि इससे जॉसलिन जो होती है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, बट फिर भी टेड्रस रुकते नहीं हैं। जॉसलिन को घुटन हो रही है, जॉसलिन स्ट्रगल करने लगती है, बट इसी बीच टेड्रस ये कहता है कि डोंट बी स्कैर्ड। इसके बाद जो टेड्रस है वो एक चाकू निकालता है अपनी पॉकेट में से और जो जहाँ पे जॉसलिन का जो मुंह है वहाँ पे एक छेद करता है ताकि जॉसलिन सांस ले पाए। और उसके बाद जो टेड्रस का कैरेक्टर होता है वो ये कहता है कि नाउ यू कैन सिंग, जो काफ़ी वियर्ड मोमेंट था क्योंकि ये जो मोमेंट था वो काफ़ी अनकंफर्टेबल था, क्योंकि ये जो सीन है उससे जो डायरेक्टर है वो क्या कहना चाहते थे उसका पता ही नहीं चलता। और इसी बीच ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।